दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम लोग 41 से 60 50 51 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम लोग 10 कॉन्सेप्ट को लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप अगर इन 100 कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप आसानी से देख पाएँ। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने पहला प्रश्न लिया है, यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, हम इस बेस पे एक प्रश्न करेंगे, लेकिन यहाँ पे √3 कॉसेक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो आपको वहाँ इसको किस तरह से सॉल्व करना है और उसके बाद इसका थीटा का मान क्या होगा वो हम लोगों को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे। देखिए, √3 है तो √3, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा का बराबर 2 है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ओनली फॉर कॉसेक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 है तो 2, और √3 क्या होता है ना, गुना में जाएगा, राइट। तो सॉरी, गुना में तो ये भाग में जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ओनली फॉर थीटा का मान अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 2/√3। तो कॉसेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपका क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, वो थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, उसी हिसाब से उसके मान भी दिए होंगे जो उसके एंगल में मिल जाएंगे। आपको इसी तरह से सॉल्व करके उस प्रश्न का आंसर आपको देना है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक बिंदु क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना है। क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बिंदु क्यू क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब एक वृत्त पर जो है क्या है, स्पर्श रेखा की रचना किया गया है जो 24 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम लोग चित्र बनाते हैं, उसके माध्यम से इसको समझेंगे। प्रश्न है कि मतलब एक क्यू बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। ओके, और जो केंद्र से इसकी दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो हमने केंद्र से इसकी दूरी कितना लिया, 25 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक नया चीज़ हम लोग इसमें सीखते हैं कि वृत्त पे, त्रिज्या पे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। यानी ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, त्रिज्या, मतलब त्रिज्या AO को जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटेगा। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 625, माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 576। ठीक है, 576। स्क्वायर रूट लगाना होता है तो रूट लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग अगर 625 में से 576 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 49 बचेगा। ठीक है, और 49 का कितना मान मिलेगा, 7। तो आपको AO यानी त्रिज्या का मान कितना मिल गया, 7। आप इसमें से जो बड़ी भुजा होगी ना, उसको क्या करेंगे, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा का स्क्वायर को घटा लेंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर वहाँ पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर दे। क्यों, क्योंकि जो ये दिया जाएगा ये भुजा निकालने के लिए आपका क्या होगा, कर्ण होगा। इस चीज़ को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंगल आपको देखना है, उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एक आकृति दिया हुआ है, यदि TP और TQ केंद्र पर केंद्र वृत्त पर स्पर्श रेखा है, इस प्रकार है कि, हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, आपको क्या नहीं कर, देखिए इसमें POQ ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री, राइट। हम लोगों को कितना, कौन सा एंगल निकालना है, PTO ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हम लोग एक नई चीज़ यहाँ पे जानेंगे। अभी हमने आपको पीछे वाले वीडियो में ही पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, और यहाँ पे कितना कोण बनेगा, 90।
तो 1 2 3 एंगल दिया हुआ है, चौथा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये चतुर्भुज हो जाएगा ना, टी पी ओ क्यू, ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो इन सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 360। घटा देंगे कितना, ये 3 एंगल जो दिया हुआ है ये हम लोग घटा देंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से इसको समझेंगे। पूरा कोण क्या है, 360। क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 11 और 9 20 और 9 29, 390 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इसको घटाते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 16 में से 9 गया तो 7, और 2 में से 2 गया तो 0। या तो इसका क्या हो गया, ये कोण जो बचा ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 70 डिग्री। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से एंगल कोई भी हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA ज्ञात कीजिए। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे पहले। प्रश्न के अनुसार क्या है कि एक बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पे। ठीक है, जो कितने डिग्री के एंगल के साथ है, तो 80 डिग्री के एंगल के साथ झुका हुआ। तो यहाँ पे देखिए, उस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या था कि ये वाला एंगल और दिया हुआ था और ये निकालना था। अब की बार ये एंगल दिया हुआ है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होगा, इस कंडीशन में दोनों हर बार ये 90 और ये 90 होगा, तो 90 और 90 और इसको जोड़ लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, इसको मतलब 360 में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इसका मान निकल जाएगा। तो हम लोग वही काम करेंगे। क्या उसमें निकालने के लिए किया गया है, POA, POA। ठीक है, तो हम लोगों को POA निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ पे O अगर हम लोग लेते हैं तो ये वाला कोण हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये 90 है, ये 90 है, और ये क्या है, ये क्या है, 80। तो इन सभी कोणों को हम लोग जोड़ लेंगे और हम लोगों को क्या निकालना है, POA। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि निकालना क्या है, AOB नहीं निकालना है, निकालना है POA। तो यहाँ पे जो जितना एंगल निकलेगा ना उसका आधा हम लोग करेंगे, वही निकालना है। तो देखिए एक्चुअल में ये 80 था, तो इस वाले कोण का वैल्यू कितना हो गया, 40। ठीक है, तो 90 और 40 कितना होगा, 110। तो 180 में से हम लोग 110 क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, 70 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा, 70 डिग्री, और इधर भी ये कितना होगा, 70 डिग्री। टोटल अगर पूछता तो 140 डिग्री होता। ठीक है, जैसे अगर AOB पूछता तो 140 डिग्री एंगल होता, लेकिन पूछा क्या गया है, AO और POA, तो ये क्या होगा, पूरा एंगल का आधा हो जाएगा। हमने ये 90 होता है तो 90, और ये 80 था तो हमने इसका आधा कर दिया, क्योंकि ये 20 से लकीर जाएगा। ठीक है, ये 80 है तो इसका आधा हुआ तो 20 से लकीर जाएगा, तो 90 ये, और क्या हो गया ये 40, तो 9 4 13 130, 9 4 13 130 डिग्री होगा, 130। तो 130 में से 180 में से 130 अगर घटे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 50 डिग्री। अगर टोटल पूछता तो 100 डिग्री हो जाता। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल पूछता तो 100 डिग्री, लेकिन पूछा क्या गया है, इतना ही पूछा गया, तो ये क्या हो गया, 50 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई में कौन सा संबंध होता है। जैसे मान लीजिए यही प्रश्न को हम लोग समझते हैं, तो देखिए ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो क्या है, ये लंबाई और ये लंबाई में क्या संबंध, दोनों क्या है, आपस में समान होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर समान होता है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी भी हम लोग खींच दे बाहरी बिंदु से, तो क्या होगा कि उसकी लंबाई बराबर होगी। ये दोनों अलग अलग नहीं ना हो सकते, क्योंकि दोनों आमने सामने टच करता है ना, तो दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई में कौन सा संबंध है, तो यह समान होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में समान जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपको टिक लगा देना है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के परिधि का अनुपात होगा। तो प्रश्न क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, R,
वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो हम लोग r को 2 गुना करेंगे तो r पहले वाला r क्या, अभी वाला r क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, तो पुराने और नए वृत्त के परिधि में, तो पुराना वृत्त का परिधि हम लोग परिधि का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है 2πr, जिसमें त्रिज्या क्या है r है। ठीक है, बटे क्या है पुराने और नए, तो यहाँ पे क्या है दुगुना कर दिए तो 2r लिखेंगे त्रिज्या की जगह पे, तो 2π2r। ठीक है, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो ऊपर में और पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा, और क्या होगा r से r कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1/2, यानी इसका अनुपात क्या होगा 1/2। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। हमने बड़ा ही सिंपल किया। देखिए एक वृत्त का त्रिज्या क्या होता है r होता है, और प्रश्न में दिया गया है कि उसकी त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया है, तो अगर हम लोग इसको 2 गुनी करेंगे तो पुराना ये है और नया ये बना, तो दोनों के परिधि का अनुपात, दोनों का परिधि का फॉर्मूला लिखिए 2πr होता है, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है 2r, तो यहाँ से 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, r से r कटा, तो क्या बचा 2 नीचे, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो हमने 1 लिया, तो 1/2, तो इसका आंसर क्या हुआ 1/2। अगर इस तरह से आपको परिधि पूछा जाए तो आपका आंसर ये होगा। अगर क्षेत्रफल पूछता तो हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्षेत्रफल वाला भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला प्रश्न है वृत्ताकार पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, तो चक्कर लगाने में क्रमशः 4 घंटे, ये 4 नहीं है, ठीक है, क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को वापस प्रथम बिंदु पर मिलने का समय होगा। हम लोग आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए जब भी आपको ये दिया रहेगा ना, आप कुछ नहीं बस इसका LCM कर लेंगे। ठीक है, 3 है, 4 है और 8 है, डायरेक्ट LCM करेंगे। ठीक है, 2 से 2 4, फिर 2 से 3 है तो 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम लोग गुना कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 24 घंटे समय, मतलब तीनों को एक पोजीशन पे पहुंचने में वो 24वां घंटा होगा जब तीनों एक बिंदु पे पहुंचेगा। तो आपका क्या होगा 24 घंटा, जहाँ पे ऑप्शन विकल्प में रहेगा आपको टिक कर देना है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, उस टाइम में क्या था 2 गुनी कर दी जाए, अभी क्या है आधी कर दी जाए, तो नए पुराने एवं नए वृत्त के परिधि का अनुपात होगा। जैसे हमने उस टाइम में क्या किया था 2 गुना किया था, अब क्या करना है आधा करना है। ठीक है, तो आधा कर देंगे, तो पहले तो त्रिज्या r है तो इसकी परिधि क्या होगी 2πr बट अब की त्रिज्या क्या है r/2 है, तो ये क्या होगा 2πr/2। ओके, 2π से 2π कैंसिल, तो बचा r/2, तो r/1 होगा, r के बटे में 1 लिख सकते हैं, गुने ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा r नीचे आ जाएगा। ये क्या है ऊपर है तो ये ऊपर की संख्या भाग से गुना में बदलते हैं नीचे, और नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, तो 2 के स्थान पे r आ गया और r के स्थान पे 2 चला गया, तो क्या हो गया यहाँ से r से r कैंसिल, तो फाइनल क्या मिला 2, क्योंकि नीचे 1 है तो 2/1 का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा 2। तो अगर हम लोग किसी वृत्त की परिधि त्रिज्या को आधा कर दें तो उस पुराने एवं नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा 2 होगा। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ देखते हुए चलते हैं। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में क्षेत्रफल पे भी पूछे जाएंगे कि 2 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमने लिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो त्रिज्या क्या है r, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा πr²। ओके, पहले का त्रिज्या क्या है r था तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा πr², क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है r²। बटे अब अगर इसकी त्रिज्या को हम लोग 2r करेंगे तो ये क्या होगा r के जगह पे हम लोग 2 लेंगे और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको करेंगे πr को हम लोग क्या लिख सकते हैं r गुने r। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ये पाई है तो पाई गुने 2 है तो 2 गुने r² है तो r²। ठीक है, तो यहाँ से एक r से एक r कट गया, r से r कट गया,
सॉरी यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 में भी स्क्वायर होगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 के साथ गुना होगा तो 2 दूनी 4, और फिर देखिए r का स्क्वायर होगा तो r गुने r होगा, तो ये r से r कट गया, और ये पाई से पाई भी क्या होगा, कटेगा, तो 1/4 होगा। तो ये क्या होगा, 1:4, ठीक है। ऊपर की संख्या पहले, नीचे की संख्या बाद में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे 2/3 आ गया तो ये होगा 2:3, ठीक है। या फिर इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, अब अगर त्रिज्या हम लोग आधा कर दे, ठीक है, तो ये पहला तो क्या होगा, पाई r स्क्वायर बटे, अगर हम लोग त्रिज्या को आधा कर देते हैं, ठीक है, तो पाई r/2 का स्क्वायर, पाई से पाई तो हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर r स्क्वायर है, और नीचे देखिए हम लोग अगर इसको गुना करते हैं तो r स्क्वायर बट्टे क्या होगा, 4, ठीक है। तो r स्क्वायर के बट्टे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, इसको गुना में लेके आएंगे, तो देखिए नीचे की संख्या जाएगी ऊपर, और ऊपर की संख्या आएगी नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की संख्या तो ये जाएगा ऊपर, और ऊपर की संख्या आएगा नीचे, ठीक है। तो ये क्या होगा, r, तो क्या हो जाएगा फाइनली 4/1, तो क्या हो जाएगा ये 4:1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे अगर 2/1 आता है तो वो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे परिधि वाले में क्या आया था, 2/1, तो हमने सिर्फ 2 आंसर लिया था, लेकिन वहाँ पे अनुपात बताना है तो 2 के बटे में 1 है, तो इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2:1, तो इसका क्या होगा, आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस सीरीज में 10 प्रश्न को किए हैं। अब आने वाले और 5 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 50 और प्रश्न को करेंगे। इस तरह से अगर आप इन प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं तो बहुत कम समय में आप मैथ के बहुत अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।